नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की आंच। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। लेकिन जिंदगी के 12 न बजें, इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना है इस मास्क का इस्तेमाल। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मास्क सबसे बड़ा हथियार। बार बार आपसे अपील कर रहे हैं, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए। न्यूज 18 की मुहिम भी है #मास्क पहनो इंडिया। इसके अलावा आपसे जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल भी हम कर रहे हैं। उस मुहिम का नाम है #सबकी सेहत सबसे जरूरी। इन्हें लगातार फॉलो करना है, इस मास्क को लगातार लगाए रखना है। और अब शुरू करते हैं 5 की आंच। घड़ी की सुइयां 5 बजा रही हैं, वक्त 5 होने को है। तो 5 की आंच में हम बात करेंगे किन बड़ी खबरों की, वो एक झलक आपको दिखा देते हैं। सीएम शिवराज की अपील जो उन्होंने रक्षाबंधन को लेकर की है, वैक्सीनेशन को लेकर की है। इसके साथ साथ रायपुर में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और क्या 2021 में हालात इतने बुरे कि कोई अपना राशन कार्ड, अपनी भूख गिरवी रख दे, कंदमूल खाए? बारिश, बेबसी और बदहाली की भी बात होगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों से इसकी तस्वीरें आई हैं। तो कल है रक्षाबंधन और सीएम शिवराज ने इस मौके पर लोगों से अपील की है। सीएम शिवराज ने कहा है कि कल रक्षाबंधन पर बहनें राखी बांधेंगी, तो मेरा निवेदन है हम भाइयों को बहन और उनके परिवार के टीकाकरण की चिंता करनी चाहिए। यह सबसे बड़ा रक्षाबंधन सुरक्षा बंधन है। सीएम ने यह भी कहा कि 25 और 26 अगस्त वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाना है। इसे सफल बनाने के लिए सभी लोगों से उन्होंने अपील की है। रक्षाबंधन पर सीएम शिवराज ने यह अपील की है। वैक्सीनेशन महाअभियान 25 और 26 तारीख को यह लगाया जाना है। बहनों को भाइयों की और उनके परिजनों की चिंता करनी है, भाइयों को बहनों की और उनके परिवार वालों की चिंता करनी है, तभी हम सफल होंगे। दरअसल यह सिर्फ इस बार रक्षाबंधन नहीं है, यह सुरक्षा बंधन अगर इसे कहा जाए तो भी गलत नहीं। और इसी तरह से हम मुकाबला कर सकते हैं कोरोना का। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, बड़ी अपील, यह रक्षाबंधन नहीं, दरअसल इसे होना चाहिए सुरक्षा बंधन। सही कहा है मुख्यमंत्री ने। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए ये जरूरी भी है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस तरह की संभावनाएं, आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसमें वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। और ऐसे में ज़रूरी है कि इस बार के रक्षाबंधन को सुरक्षा बंधन के तौर पर मनाया जाए। और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो दूसरे जो महाअभियान की शुरुआत हो रही है वैक्सीनेशन को लेकर, उस अभियान का हिस्सा उनको जरूर बनना चाहिए। और ऐसे ही लोगों से मुख्यमंत्री ने अपील भी की है। साथ ही आज मुख्यमंत्री ने सभी मंत्री, प्रभारी मंत्री और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के सदस्यों के साथ चर्चा की थी और उसमें इसी बात को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि 25 और 26 अगस्त को जो महाअभियान की शुरुआत हो रही है उस महाअभियान से हर एक को जोड़ा जाए। जिन लोगों ने अभी तक पहला डोज लगवा लिया है उनको दूसरा डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए और जो लोग अब तक दोनों डोज से वंचित हैं उन लोगों को भी प्रेरित किया जाए कि इस बार सुरक्षा बंधन के लिए जरूरी है कि वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और इसी बात की अपील मुख्यमंत्री ने आज की अपनी इस बैठक के दौरान प्रदेश के लोगों से भी की है। जी, सुरक्षा का रक्षाबंधन, इस बात की अपील भी की गई है। एक और खास बात कि अगर त्योहारों से हम अपने वैक्सीनेशन अभियान को या जागरूकता को जोड़ दें अनुराग, तो शायद तीसरी लहर आए भी तो बेअसर हो जाए। यहीं पर चोट की है मुख्यमंत्री ने। अनुराग, जज्बातों पर। बिल्कुल ललित, तो देखिए शुरुआती तौर पर जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाया गया और शुरुआत में जिस तरीके से धीमी गति थी वैक्सीनेशन को लेकर, धीरे धीरे हमने देखा उस वैक्सीनेशन की गति तेजी के साथ बढ़ी। और जब सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर पहला अभियान छेड़ा गया था उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया था। और जो लोग भ्रम या किसी आशंका के चलते वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे थे उनकी संख्या में भी तेजी के साथ इजाफा हुआ। और अब जो नजरें टिकी हुई हैं वो 25 और 26 अगस्त के महाअभियान पर जुड़ी हैं, क्योंकि
सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीनेशन कवर कर लिया जाए। इस बात के संकेत भी निकल कर आ रहे हैं कि 12 साल की उम्र तक के बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जा सकता है, तो उससे पहले जो 18 प्लस वाले लोग हैं उनका वैक्सीनेशन पूरा हो जाए, और इसी बात की कोशिश में सरकार नजर दी आ रही है। तो 25 और 26 अगस्त को महाअभियान की शुरुआत होनी है, और सुरक्षा बंधन के तौर पर इस बार रक्षाबंधन को भी मनाने की अपील मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस अपील पर आप भी ध्यान दें। अब डेंगू के डंक की बात। रायपुर में कोरोना के बाद डेंगू का डंक बढ़ता जा रहा है। रायपुर में डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला डेंगू के मरीजों के का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को डेंगू के 20 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसके बाद नगर निगम के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डेंगू से निपटने के नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के सारे दावे ढेर हो गए हैं। डेंगू के ज्यादातर मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। रायपुर में डेंगू के ज्यादातर मरीज रामकुंड इलाके में मिल रहे हैं। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, डेंगू इसमें नया कुछ भी नहीं है। जो नया है वो ये भी पता है कि रामकुंड इलाके में मिल रहे हैं, बावजूद इसके मरीज मिल रहे हैं। देवव्रत जी बिल्कुल, और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर नगर निगम पर और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर, क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर का दंश पूरे छत्तीसगढ़ ने झेला है और राजधानी रायपुर भी इससे अछूता नहीं रहा, जहां काफी मौतें हुई। और उसके बाद अब डेंगू के डंक ने लोगों को परेशान कर रखा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि नगर निगम पहले भी ये दावे कर रहा है कि लोगों के घर से जो कूलरों में भरे पानी है वो साफ कराए जा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, और दावा ये भी कि जितने भी जोन है नगर निगम में, कुल 10 जोन, वहां पर डेंगू के मरीजों के उपचार की व्यवस्था की गई है, उनकी टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाए तो जितने भी जोन दफ्तर है उनके आसपास केवल खाना पूर्ति के लिए 1 से 2 दिन तक के शिविर लगाए गए और उसके बाद सारे शिविर बंद हो गए। जमीनी तौर पे कहां है नगर निगम के अधिकारी है, कहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, कहां जनप्रतिनिधि है, कहां महापौर है, ये दिखाई नहीं देते। क्योंकि जब भयावहता इसकी बढ़ जाती है तब इनके माननीयों के चेहरे जो है वो प्रभावित इलाकों में घूमते हुए नजर आते हैं, लोगों को दिलासा देते हुए नजर आते हैं। जो जिम्मेदार जी देवव्रत, जो जिम्मेदार हैं उन्होंने तो इतना तक दावा कर दिया था मानो डेंगू के मच्छर ने आकर उन्हें गारंटी कार्ड थमा दिया हो कि इस बार हम नहीं फैलेंगे। इस तरह के दावे किए गए हैं पहले भी। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे ही दावे कोरोना के समय भी किए गए थे, और जब संक्रमण फैला तब उन दावों की पोल खुली। यही हालात अभी डेंगू के समय भी हो रहा है कि जब ये कहा गया कि डेंगू पर हमने कंट्रोल पा लिया है, इसके अलावा ये भी दावे किए गए कि एक ही एरिया में फैला है, इसके बाद दूसरे एरिया में संक्रमण नहीं होगा। लोगों से भी अपील यहाँ पर ये की जा रही थी। कुछ दिन तक के स्वास्थ्य विभाग के और नगर निगम के कर्मचारी संयुक्त रूप से कुछ इलाके में एक्टिव भी नजर आए, लेकिन ये एक्टिवनेस हमेशा सतत चलनी चाहिए, क्योंकि जब तक के डेंगू के मरीजों की संख्या कम नहीं होती है तब तक कि उनका ये अभियान चलना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था राजधानी रायपुर में नजर नहीं आती। न महापौर नजर आते हैं, ना नगर निगम के अधिकारी नजर आते हैं, ना ही स्वास्थ्य विभाग के सीएचएमओ का भी हमको दौरा करते हुए दिखाई दी है कि किस तरह से मरीजों का हाल है और अभी क्या व्यवस्था है। क्योंकि जितने भी मरीज हैं ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल में ही अपना इलाज करा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि अभी जिस तरह से आर्थिक समस्या से लोग जूझ रहे हैं, और इस समय में अगर डेंगू से कोई पीड़ित होता है तो उसके लिए केवल जो निजी अस्पताल फेल्यूर है। कोरोना काल में इस तरह से एक दूसरी बीमारी का फैल जाना ये अपने आप में फेल्यूर है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत। अब रुख कर रहे हैं राशन कार्ड का। राशन कार्ड गिरवी है, अंदाजा लगाइए। लाख दावे कर लिए जाएं विशेष जनजाति के लोगों को लेकर, सही तरीके से उनकी देखभाल हो रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं, और ये तमाम चीजें झूठी साबित होती हैं जब इस तरह का कोई मामला आता है। बलरामपुर के दौलंगी गांव में एक पंडो परिवार बेबसी में गुजर बसर कर रहा है। जंगल से कंदमूल खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। मजबूरी ऐसी कि परिवार ने 12,000 रुपए में अपना राशन कार्ड गिरवी रख दिया है। महिला ने बताया कि सास की मौत के बाद कार्ड को रुपयों के लिए गिरवी रखना पड़ा। पैसे की कमी के चलते कार्ड अब वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं। अब प्रशासन हरकत में आया है। महिला के परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच करवाई गई है। महिला और छोटे बेटे की हालत ठीक नहीं है, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अब पूरा महकमा एक्टिव है। खाने पीने में बहुत दूर पड़ा है। कलेक्टर महोदय के भी संज्ञान में, कलेक्टर महोदय ने इसके बाद जांच दल का गठन किया है।
बाद जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर। सहयोगी उपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेश, क्या कुछ अपडेट है? जांच का आश्वासन मिला है? पंडो परिवार विशेष जनजाति परिवार में आते हैं और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ इस तरह का तस्वीर सामने आता है तो लोगों को झकझोर के रख देता है। जिस तरह से भी ये मामला सामने आया है शांति पंडो का, जिनका परिवार 12,000 रुपए के लिए बेबसी में जीने पर मजबूर हो गया। इनके हिसाब से इनकी सास का जब डेथ हुआ था तो उस समय ये इन्होंने अपना कार्ड को गिरवी, राशन कार्ड को गिरवी कर दिया। उसके बाद इनके आर्थिक तंगी से इनके परिवार वाले को जूझना पड़ा। यहाँ तक महिला ये भी बता रही हैं कि कंदमूल खिला खिला के बच्चों को पालने की नौबत तक ही आ गई। और जब मामला सामने आया तो प्रशासन जागा और इनके घर गया और सभी का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। और महिला और उनके 1 साल की बच्ची जो है, छोटी कुपोषित थी बच्ची, तो उनको बलरामपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। और आने वाले समय में प्रशासन मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। जी ललित। जिसके पास ये कार्ड गिरवी रखा है, क्या उससे कोई बात हुई? जी, जिस तरह से बात हुई कि महिला बता रहे थे कि वो गांव का ही कोई व्यक्ति है। मतलब ये आम चलन है, ये माना जाए कि ये आम चलन है। ये कहानी तो आप बाहर निकाल कर ले आए, इस तरह से और लोग भी अपना कार्ड गिरवी रखते हैं? जी, ये तो ग्रामीण एरिया में इस तरह का चलन होता ही है ललित जी, कि जिसके पास पैसा नहीं है वो किसी साहूकार के पास जाता है तो कोई कार्ड को गिरवी कर लेता है, तो कुछ सामान को कोई गिरवी कर देता है। तो इस तरह से का एक ग्रामीण अंचल में ये चलन तो है ही है। लेकिन मजबूरन ये होता है कि आप आदमी कार्ड को गिरवी कर लिया, लेकिन छुड़ा पाना उनके लिए काफी मजबूरी हो जाता है। जी जी, शुक्रिया आपका उपेश इस तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार कोशिश कर रहे थे, अभिषेक गुप्ता आप एसडीएम हैं, वो हमारे साथ जुड़े और वो बताएं कि उनके इलाके में, उनकी जिम्मेदारी वाले इलाके में क्या ऐसी तरीके से भूख को गिरवी रखना पड़ता है, पेट को गिरवी रखना पड़ता है, राशन कार्ड को गिरवी रखना पड़ता है? और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।